अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ जो कि हमने स्टार्ट की हुई थी। इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है और फिर मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि कौन सी पहले करवाऊँ एंड कौन सी बाद में करवाऊँ, और सबको एग्ज़ाम के टाइम पे रिक्वेस्ट याद आती है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि रिक्वेस्ट एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले किया करें ताकि फिर उसको पूरा भी तो किया जा सके ना। तो चलिए चलते हैं अपने कौन सा चैप्टर हम पढ़े थे, 14 कर रहे थे एंड 14 के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज़ लिमिट्स विथ 3 वेरिएबल। अच्छा, 2 लिमिट्स वेरिएबल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने लिख लिया है। यहाँ पर अगर देखें, पहले हमारे पास 2 वेरिएबल होते थे तो यहाँ पर एक्स वाई गिवन होता था एंड एक्स वाई के लिए फिर यहाँ पर होता था कि एक्स वाई गोज़ टू 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या दिया गया है, पी दिया गया है और हमें पता है कि पी में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई और जेड हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे, एक्स वाई एंड जेड इनको हम लोग लाइन से अपनी लिमिट्स ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। हमारे पास क्या है, 1/x + 1/y एंड 1/z। तो सिंपली अगर हम लोग इसमें अपनी लिमिट पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास x की ये है, y की ये है एंड z की ये है। तो यहाँ पर सिंपली हम पुट कर देंगे 1/1 + 1/3 + 1/4 एंड अगेन इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे विच इज़ 12 एंड ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 एंड वी विल गेट व्हाट, 19/12 एंड दिस इज आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द गिवन लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सी एक लिमिट थी, हमने पुट कर दी है। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो गिवन लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 1, -1 एंड -1, यानी x है हमारे पास 1 है, y हमारे पास -1 है एंड z भी हमारे पास -1 है। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंक्शन है एंड इसमें हम लोग बस लिमिट पुट कर देंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 है, x हमारे पास क्या है, 1 है एंड y हमारे पास -1 है, प्लस y हमारे पास है -1 एंड z हमारे पास -1 है। डिवाइड कर देंगे, y हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस z हमारे पास -1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट यहाँ से -2 एंड यहाँ से हम लोग ले लेंगे 2, ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 / 2 एंड हमारे पास आंसर भी यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लिमिट है वो फाइंड हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 22 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज़ जो हमारे पास लिमिट है वो है x गोज़ टू 3, y गोज़ टू 3 एंड z गोज़ टू 0 एंड यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एंड सीकन स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग अपनी लिमिट पुट कर देंगे, दैट इज़ साइन स्क्वायर x हमारे पास क्या है 3 प्लस हमारे पास कॉस स्क्वायर है जो कि y हमारे पास 3 है एंड अगर हम लोग प्लस सीकन स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर z हमारे पास 0 है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। साइन स्क्वायर 3 हमें क्या देता है हमें 1 एंड कॉस स्क्वायर 3 हमें क्या देता है, वो हमें 1 देता है एंड अगर हम लोग सीकन 0 की बात करें तो वो हमें क्या देता है, वो हमें 0 ही देता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, एंड फिर हमारे पास सीकन स्क्वायर 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, तो 1 पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें 1 + 1 एंड वी विल गेट आंसर 2। तो लिमिट हमारे पास 2 फाइंड हो चुकी है। एंड इसी तरह जब भी लिमिट आती है तो ध्यान में रखिए कि हम लोग इस लिमिट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई दफ़ा चीज़ सिंपल होती है बट हमें उसका तरीका नहीं आ रहा होता कि हम लोग किस तरह से करेंगे। तो जो लिमिट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस में जब शुरू में लिमिट आई थी तो मैंने आपको बोला था कि इसकी आप काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वो हर लिहाज से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन जब हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमसे नहीं हो पाता, बिकॉज वी नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देख ले तो यहाँ पर हमें गिवन है tan इनवर्स यानी टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई जेड की यहाँ पर हमें लिमिट गिवन है, ये है x, ये है y, ये है z, ये 2 है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस इसमें लिमिट पुट कर देंगे। ये हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x हमारे पास है -1/4
और फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा π/2 के साथ एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 के, ठीक है। एंड इससे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस π/4, ठीक है। तो माइनस π/4 tan इनवर्स हमारे पास आ गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग tan इनवर्स माइनस π/4 लिख रहे हैं तो वो हमें क्या देगा, इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, हमारी लिमिट आ चुकी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ गए हैं। काफ़ी इजी है। यहाँ पर हमें x, y और z की लिमिट गिवन है, x की पाई, y की 0 एंड z की 3। तो यहाँ पर हम लोग के पास z की 3 है तो हम लोग ने z 3 पुट कर दिया। e माइनस 2 y हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये जो होल पावर है ये पूरी 0 हो जाएगी। एंड cos 2 x हमारे पास क्या है, पाई है, तो यहाँ पर हमने पाई लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें e की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी एंड विच विल गिव अवर 1 देगा, ठीक है। तो 1 देगा क्योंकि e की पावर 0 तो 1 है। एंड cos हमारे पास क्या है, 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 1 cos 2 पाई, cos 2 पाई हमें क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि cos 2 पाई हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। एंड अगर हम तीनों को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एंड 3 इज़ द लिमिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स का, वो है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आ गए हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं कह रही हूँ अभी तक हमारे पास नेचुरल लॉग क्यों नहीं आया, और देखिए अभी आई है, ठीक है ना। वो काफ़ी मिस कर रहा था हमें, क्या है अब नेचुरल लॉग को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास है, तो ये x हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हम 0 स्क्वायर लिख देंगे। एंड y हमारे पास -2 है, तो -2 पे हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे। एंड z हमारे पास 0 है, तो हम लोग यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √4, क्योंकि ये दोनों तो 0 हैं, तो हो जाएगा हमारे पास √4 एंड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर थी तो हमारे पास जो माइनस है वो कट जाएगा। वी नो दैट, बट थोड़ा सा मैं कभी कभी बता देती हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग फिर बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं, बिकॉज हमें टेंशन होती है, एग्जाम्स की टेंशन होती है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाएगा √4 एंड नेचुरल लॉग हमें √4 पे क्या देता है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म इज़ बेटर। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, नेचुरल लॉग हमारे पास क्या रह जाएगा 2 एंड ये हमारे पास क्या हो गई, लिमिट हो गई। एंड अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ दें तो भी सही है, लेकिन सिंप्लीफाई फॉर्म मैं बोलती हूँ ना, सिंप्लीफाई फॉर्म ज़्यादा अच्छी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो वीडियो के एंड या स्टार्टिंग में होंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए अपनी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।